नमस्कार साथियों, शिव एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। आज जिस पाम को मैं रीड करने वाली हूँ वो लगभग 43 वर्ष की महिला का पाम है। अगर आप में से भी कोई भी इसी तरह अपने हाथ की रीडिंग कराना चाहे तो मेरे नंबर 8588821529 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट केवल और केवल व्हाट्सएप से करना है। तो चलो विदाउट डिले अपने वीडियो को स्टार्ट किया जाए। अब सबसे पहले अगर मैं इनके हाथ की बात करूँ, हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। इनकी फर्स्ट फिंगर ये देखिए कितनी लो सेट है और नीचे से भी यहाँ से भी लो सेट ही है। अब अगर किसी भी व्यक्ति के हाथ में इस तरह की गुरु की फिंगर लो सेट होती है तो 100% दो में से एक चीज़ होती ही है। या तो पार्टनर बीमार रहते हैं, बार बार हेल्थ इश्यूज़ आते रहते हैं, या तो आपस में नहीं बनती है। यहाँ मैंने आपके पार्टनर का हाथ भी देखा है और उनके साथ चल रहे थे हेल्थ इश्यूज़, राइट। अब आपको बृहस्पति के उपाय करने चाहिए क्योंकि हेल्थ इश्यूज़ पार्टनर के साथ चल ही रहे हैं और यहाँ पे भी मुझे विजिबली दिखाई दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उनके हाथ में हेल्थ इश्यूज़ नहीं नज़र आए, उनके हाथ में भी वो रेखाएँ थीं। बट 100 में से 99 लोग जिनके हाथ में इस तरह की छोटी बृहस्पति की फिंगर है, उनके साथ यही प्रॉब्लम होती है। या तो पार्टनर को हेल्थ इश्यूज़ होते हैं या तो पार्टनर के साथ बनती नहीं है। आपके केस में हेल्थ इश्यूज़ ज़्यादा आ गए। आप क्या क्या कर सकते हैं? बृहस्पतिवार के दिन आपको चने की दाल का दान करना है, ठीक है। मंदिर में दान कर सकते हैं या किसी गरीब को दे सकते हैं। सेम एज़ मैंने बृहस्पति के उपाय आपके पुत्र के लिए भी दिए थे, बिल्कुल वही उपाय है। गाय को पीली रोटी खिलाइए, यानी कि जो आटे में हल्दी लगी हो और उसको खिलाइए। हल्दी लगा के उसके ऊपर गुड़ का टुकड़ा रखिए और चने की दाल रखिए। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं? केले के पेड़ का दान कर सकते हैं। बृहस्पति के बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं। मंत्र अगर आप चाहेंगे तो मैं भेज दूंगी, नहीं तो बृहस्पति का बीज मंत्र करके आप यूट्यूब पर डालेंगे, आपको वैसे भी मिल जाएगा। इसके अलावा बृहस्पति के दिन कम से कम 8 बृहस्पतिवार लगातार मंदिर में हल्दी दान कीजिए। 10-10 रुपये वाले पाउच आते हैं, वो मंगवा सकते हैं, वो मंगवाइए। एक पाउच लीजिए बृहस्पतिवार के दिन और मंदिर में उसको दान करके आइए। ये लगातार कम से कम 8 बृहस्पतिवार तक आपको करना ही है। माथे पर हल्दी का तिलक ज़रूर लगाइए और हल्दी के पानी से नहाइए, यानी कि पानी के अंदर थोड़ा सा 2-4 चुटकी हल्दी डाल लीजिए। ये सब करने से आपका थोड़ा सा बृहस्पति जो है वो बैलेंस होगा, वरना देखो ये प्रॉब्लम्स हमेशा चलती रहेंगी जो चल रही हैं अगर हम उपाय नहीं करते हैं तो, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं हम यहाँ पर बात करते हैं शनि की फिंगर की। शनि की फिंगर यानी सेकंड फिंगर। ये फिंगर आपकी सीधी है, अच्छी है। अब इस तरह की स्थिति में क्या होता है, व्यक्ति मेहनती होता है और जब हमारी शनि की फिंगर ठीक ठाक होती है तो संघर्ष थोड़ा लाइफ में कम हो जाता है, बेटर रहती है स्थितियाँ। पैसे के मामले में उतनी इशूज़ नहीं आते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें सूर्य की फिंगर की, जो कि आपकी काफ़ी अच्छी है, बड़ी भी है। ऐसे लोग मिलनसार होते हैं, सबसे मिलकर चलते हैं। सूर्य की फिंगर वाले अगर जॉब करते हैं तो मान सम्मान जॉब में बहुत मिलता है, तरक्की बहुत मिलती है। जॉब नहीं करते हैं तो रिश्तों में कहीं ना कहीं एक अच्छाई हमको देखने के लिए मिलती है। ये सबसे बना के चलते हैं, परिवार को लेकर चलते हैं। रिश्तेदारों से भी ये ज़्यादा बिगाड़ना बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। सूर्य आपको मान सम्मान देता है। इसके बाद पिता के लिए भी ये अच्छी फिंगर है, आपके पिता के लिए, राइट। तो आपके पक्ष से आपके पिता का पक्ष जो है वो अच्छा देखा जा रहा है। यहाँ पर बात करते हैं इस फिंगर की। ये होती है हमारी बुध की फिंगर। बुध की फिंगर एक सामान्य लंबाई लिए हुए, मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा कुछ बड़ी है, एक सामान्य लंबाई लिए हुए और एक सामान्य बुद्धि को दिखाती है। अगर हम व्यापार करने वाले लोगों के हाथ की बात करें तब तो हम इस बुध की फिंगर को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से शायद आप किसी इस तरह के काम में नहीं हैं तो हम इस चीज़ को बहुत डिस्कस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि व्यापार के लिए हमें ये फिंगर अच्छी मजबूत चाहिए। आपकी मजबूत है, कोई दो राय नहीं है इसमें, आपकी मजबूत है ये फिंगर, ठीक है। अब आ जाते हैं आपकी जीवन रेखा की तरफ। अब जीवन रेखा को आपकी देखो, शुरुआती दौर यहाँ तक का ये तो बहुत लाइट है। तो स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं रहा होगा एक पर्टिकुलर एज तक। पर्टिकुलर एज का मेरा मतलब है करीब करीब 30-32 तक तो बहुत प्रॉब्लम्स देखी गई हैं, ऐसा लग रहा है। ये इतनी सारी प्रॉब्लम्स वाला टाइम पीरियड गया है और कुछ नहीं तो आपकी एज में करीब करीब 27 साल से 27 से 30 के बीच का पीरियड भी बहुत डिफ़िकल्ट देखा है आपने। उस समय कुछ ना कुछ परेशानियां आपने कुछ ज़्यादा ही झेली हैं। 26-27 से लेकर 30 तक के पीरियड में मुझे बहुत प्रॉब्लम्स नज़र आ रही हैं हाथ में। जीवन रेखा पे ही आ जाते हैं। जीवन रेखा जो है फिर बीच में कई साल कुछ ठीक चलेगी, लेकिन आपके हाथ में भी स्वास्थ्य को लेकर थोड़े से चिंताजनक साइन हैं, ठीक है। क्योंकि जीवन रेखा लाइट हो गई यहाँ पे। अब ये देखो, ये डार्क चल रही है, ये लाइट चल रही थी और ये फिर लाइट चल रही है। आपको भी मैंने देखा था हस्बैंड का हाथ, उनके भी हाथ में स्वास्थ्य की लेकर समस्याएं मुझे नज़र आ रही हैं और आपके हाथ में भी थोड़ी समस्याएं मुझे नज़र आ रही हैं। ये समस्याएं आपको शुरू होगी करीब करीब 50 के आसपास। अब 43 के आप हो चुके हैं तो थोड़ा सा सूर्य मतलब, एक तो सूरज को जल ज़रूर दिया करो, स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहता है। हनुमान बाहुक ये बहुत अच्छा रहता है और महामृत्युंजय ज़रूर किया करें,
ये तो आपके हाथ में भी ना एकदम से रेखाएं लाइट हो गई हैं। सर और तस्वीरों में भी देख लेते हैं क्या स्थिति बन रही है हमारी। इसमें भी देखो तो लाइट ही हो रही है। जैसे ही जीवन रेखा लाइट होती है तो जीवनी शक्ति का हाथ ज़रूर होता है। उल्टे हाथ की स्थिति की बात करें तो ये स्थिति जन्म की स्थिति है, जिसमें स्थिति बेहतर है। दैट थैंक गॉड, बिकॉज दोनों हाथों में जब स्थितियाँ ख़राब होती हैं तब तो बहुत ही ख़राब रिजल्ट्स देखने के लिए मिलते हैं। पर इसमें भी ऐसा लग रहा है कि शुरुआती दौर मतलब यही जो 26-27 से 30 तक का पीरियड है ना, टफ ही गया है आपका। किसी भी तरीके से हो सकता है वो टफ। पारिवारिक समस्याएं बहुत आई हैं उस समय, आर्थिक समस्या आई हों, कोई भी समस्या, लेकिन उस समय समस्याओं का समय था वो। फिर कुछ साल अच्छे चलेंगे, करीब करीब 50 तक, लेकिन 50 के बाद डाउन ही मुझे दिखाई दे रही है हेल्थ। इसका ज़रूर आप ध्यान रखिएगा। अब आ जाओ वापस सीधे हाथ पे, क्योंकि हम प्राथमिकता उसे ही देते हैं। अब यहाँ पर अगर मैं बात करती हूँ मस्तिष्क रेखा को लेकर, तो माइंड लाइन बहुत अच्छी है आपके हाथ में, मतलब बहुत ही अच्छी माइंड लाइन है। एकदम तेज़ दिमाग, हर चीज़ को तुरंत समझने की क्षमता, और यहाँ से दोशाखी हो जाए तो ये 4 चांद लगा देती है। तो माइंड लाइन अच्छी है आपकी बिल्कुल। और माइंड से रिलेटेड मुझे कोई बड़ी बीमारी का योग नहीं नज़र आ रहा है। सिर से रिलेटेड कोई बड़ी बीमारी नहीं होगी, बड़ी नहीं होगी। हाँ, सर दर्द की समस्या, कमर दर्द की समस्या आपको हो सकती है, कट लग रहा है कि यहाँ पे। इसके बाद अगर हम देखें तो हार्ट लाइन, आपकी हार्ट लाइन एक सामान्य हार्ट लाइन से थोड़ी सी बड़ी, ठीक है, क्योंकि लगभग ये गुरु के पर्वत तक टच कर रही है, बट पहुंची नहीं है पूरी। बट एक अच्छी हार्ट लाइन है। हार्ट से रिलेटेड भी कोई खास समस्या आपके हाथ में मुझे देखने के लिए नहीं मिल रही है, तो ये भी अच्छी है। बिल्कुल ओल्ड एज में जब बिल्कुल बूढ़े हो जाएंगे ना, लास्ट में बीमार होने के थोड़े योग बन रहे हैं। इसीलिए यहाँ पर ये देखिए, ये पत्ती का जो साइन बनता है ना, ये लास्ट में बीमारियों का योग देता है, ठीक है, जिसे कहते हैं बीमारियों से ही डेथ होगी, वो वाला कुछ साइन मुझे देखने के लिए मिल रहा है आपके हाथ में। जो होता है वो मैं स्पष्ट इसलिए बताती हूँ क्योंकि उसको हम अभी से ही प्राथमिकता देख के उसको कहीं ना कहीं कोशिश करें रिजॉल्व करने का। प्रॉब्लम से छिपने की बजाय अगर हम प्रॉब्लम से भागेंगे कि कुछ नहीं है कुछ नहीं है, तो फिर देखो प्रॉब्लम को हम सोल्यूशन नहीं ढूंढ सकते। तो यहाँ पर अभी मुझे ऐसी स्थितियाँ दिख रही हैं, आपकी ओल्ड एज में काफ़ी हेल्थ गिरती हुई दिख रही है, तो उसके लिए अभी से ही महामृत्युंजय हनुमान बाहुक रोज़ आप करिए, ठीक है। और सूरज को तांबे के लोटे से जल ज़रूर चढ़ाइए, रोली और गुड़ डालकर। इसके बाद की अगर हम बात करें, हाथ में बहुत सारी रेखाएं नहीं हैं, पर भाग्य रेखा, पैसे की रेखा की भी बात कर लेते हैं आप। भाग्य रेखा की बात करूं तो जीवन रेखा से स्टार्ट है। जब जीवन रेखा से स्टार्ट होती है तो स्ट्रगल खूब कराती है, बहुत मेहनत कराती है, पसीना छुड़ा देती है, तभी पैसे देती है। इसके बाद बस पैसे तो आपके पास ठीक ठाक मात्रा में आए 20 से लेकर और 26-27 की एज तक, ठीक है स्थितियाँ। फिर 26-27 से 30 के बीच में बड़ी परेशानियाँ। फिर 31 31 32 में भी कट लगा है, उस समय भी कोई मानसिक चिंतन ज़्यादा रहा, मे भी कोई ऑपरेशन हुआ हो, इस तरह की कोई स्थिति हो सकती है घर में। इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये स्थिति करीब करीब 34-35 नहीं 35-36 के आसपास का कट लगा है, उस समय भी कोई बड़ी दिक्कत आई है। और अभी भी मैं देखूँ आपके हाथ में तो स्थितियाँ थोड़ी डाउन ही चल रही हैं। 50 के बाद पैसे के मामले में हाथ अच्छा है, पैसे के मामले में अच्छा है, हेल्थ के मामले में अच्छा नहीं है। पैसे के मामले में पैसा आएगा 50 के बाद भी, ठीक है। उल्टे हाथ को भी देख लेते हैं। अगर हम देखें उल्टे हाथ की भाग्य रेखा को, तो उल्टे हाथ की भाग्य रेखा में बहुत दम नहीं, लेकिन 50-52 के बाद यहाँ पे भी पैसे की रेखा पूरी ओल्ड एज पे चल रही है, लेकिन लाइट ही है ये रेखा में, बहुत दम नहीं है। लक्ष्मी सूक्तम और श्रीम मंत्र, जब भाग्य रेखा में दम नहीं हो तो हर एक को करना चाहिए, और किसी भूखे को खाना खिलाना शुरू करो। शुक्र माउंट की बात देखें तो शुक्र माउंट आपका अच्छा है, अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, उस चीज़ का सुख हमें शुक्र माउंट देता है, अच्छा रहन सहन हमें देता है। और पारिवारिक जीवन के लिए भी, मतलब पति पत्नी के बीच सामंजस्य बैठाने वाली चीज़ होती है, वो भी शुक्र माउंट से हम देखते हैं। तो वहाँ पे शुक्र माउंट आपको सपोर्ट कर रहा है, बट गुरु नहीं सपोर्ट कर रहा है। सो गुरु को हमें उपाय करना चाहिए, ठीक है। अगर हम बात करें, बाकी आपका हाथ साफ है, राहु रेखाएं बिल्कुल नहीं है, और बहुत परिवार को लेकर चलने वाले होते हैं जिनकी जीवन रेखा मस्तिष्क रेखा ऊपर से इस तरह से मिलकर चलती है, पूरी फैमिली को लेकर चलते हैं। अगर मैं आपके हाथ को ओवरऑल बताऊं, मतलब ओवरऑल में, क्योंकि आप जॉब नहीं करते हो तो मैं उस चीज़ को बहुत प्राथमिकता भी नहीं दे रही हूँ, बट ओवरऑल बताऊँ तो हेल्थ को लेकर ध्यान रखने वाले योग हैं आगे। 50 के बाद हेल्थ गिरने की मुझे पूरा अंदेशा है, तो हेल्थ को आपको बहुत ही कॉन्शियस तरीके से लेके चलना है इस समय। और दूसरी चीज़ आ जाती है पैसे को लेकर, तो पैसे को लेकर 50 के बाद अच्छे योग है। अगर राइट हैंड से काम करते हो तो ज़्यादा अच्छे योग है। ये हमारे पूर्व जन्म का कर्मों का होता है हिसाब किताब, और वो हमारे इस जन्म के कर्मों का हिसाब किताब होता है जो राइट हैंड है, ठीक है। तो इस थियरी को अगर हम देखें तो यहाँ पर अच्छे हमारे हिसाब किताब बन रहे हैं
50 का पॉइंट है, तो उसके बाद पूरी रेखा चल रही है आपकी। सूर्य रेखा और शनि रेखा दोनों चलती है। तो अगर कोई अपना काम धंधा करना चाहें, कोई जॉब करना चाहें, तो उसके लिए भी फेवरेबल साइंस आपके हाथ में आएंगे। ठीक है, बट बी केयरफुल अबाउट हेल्थ। और ये गुरु के उपाय, ये आपको भूलने नहीं है, क्योंकि बिल्कुल लो सेट है। आप यहाँ देखो, ये ऊपर है और ये नीचे की तरफ चला गया। आप अपनी लाइन देखो, ठीक है, ये लाइन भी आपको समझ आ रही होगी। ये ऊपर दोनों सेट चल रहे हैं, ये नीचे चला गया। दिस इज़ कॉल्ड लो सेट। उंगली छोटी है आपकी और विजिबल, मतलब दिख रहा है, और आप प्रॉब्लम भी फेस कर रहे हो हस्बैंड की हेल्थ को लेकर बार बार। तो यहाँ आपके हाथ में भी मुझे साइन मिल गए हैं। तो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। जो भी पूछना चाहें फिर पूछिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू।